नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। जब ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के हवाले से एक सनसनीखेज दावा किया गया। इस दावे में कहा गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत हो चुकी है और जिन चेहरों को मीडिया में देखा जा रहा है वो दरअसल पुतिन के बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट है। Now there's a wild claim circulating in Britain. It's being attributed to the MI6 and it concerns the well-being of the Russian president. क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हो चुकी है मौत? क्या रूस की सत्ता पर काबिज है हम शक्ल राष्ट्रपति? की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। अब आपके मन में भी ये आ रहा होगा कि आखिर ये कब हो गया। ये न्यूज़ से पूरे दुनिया में बवाल मच गया है कि पुतिन का मृत्यु आखिर कैसे हो गया, कब हो गया। किसी को ये अफवाह लग रहा है जबकि किसी को ये सच लग रहा है। तो आज का सेशन में हम लोग जानेंगे आखिर क्या है सच्चाई। जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, बिल्कुल तथ्य के साथ बताया जाएगा, बिल्कुल एक परफेक्ट जानकारी दिया जाएगा। आज का शानदार सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको दिल से सलाम, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे इंफॉर्मेटिव और ऐसी शानदार वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देश दुनिया के तमाम जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। व्लादिमीर पुतिन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्लादिमीर पुतिन कौन है। तो व्लादिमीर पुतिन वही है जो यूक्रेन में पिछले 3-4 महीना से जो हमला किया जा रहा है, जो हमला करवाया जा रहा है, किसके द्वारा? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन वही व्यक्ति है जो अमेरिका से भी नहीं डरा। व्लादिमीर पुतिन वो है जो अपने आप को दुनिया के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में प्रस्तुत किया। एक लाइन में कहे तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया, और उस रसिया देश के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और अचानक से जब ये समाचार आता है कि रसिया का ओरिजिनल राष्ट्रपति पुतिन का मृत्यु हो गया है, जरा गौर कीजिएगा, मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला जा रहा है कि रसिया का ओरिजिनल राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ओरिजिनल राष्ट्रपति का क्या मतलब है? क्या कोई डुप्लीकेट राष्ट्रपति भी है क्या? क्या डुप्लीकेट पुतिन भी है क्या? तो इसका उत्तर होगा हाँ, डुप्लीकेट है। और सिर्फ रसिया के ही नहीं, वो सभी तमाम ऐसे शक्तिशाली देश जिनके जो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटीज होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी के सभी का डुप्लीकेट होता है। और ये देश के खुफिया एजेंसी के द्वारा ऐसे जो समान दिखने वाले, एक जैसा दिखने वाले जो पर्सन होते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो पावरफुल, उस देश का पावरफुल से मिलता जुलता जो चेहरा होता है ना, उस पर नज़र रखती है और आपातकालीन समय के लिए उसका प्रयोग करती है। अब आप बोलिएगा कि आपातकालीन के लिए कैसे प्रयोग किया जाएगा? तो ये कभी अचानक से कुछ ऐसा घटना घट जाता है जैसा कि रसिया में हुआ है, तो वैसा स्थिति के लिए ऐसे लोगों पर नज़र रखा जाता है और ऐसे लोगों को हूबहू वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे बाकी लोगों को ये ना लगे कि किसी का मृत्यु हो गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मृत्यु हो गया है। अब ये खबर सामने आया था और ये बताया गया था कि उसके जगह उसका डुप्लीकेट काम कर रहा है। ये भी घटना कुछ दिन पहले का है। यहाँ भी सेम घटना देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ओरिजिनल राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है और जबकि उसके स्थान पर डुप्लीकेट काम कर रहा है। अब आपका मत्था झंझना गया होगा और आप बोल रहे होंगे कि आपकी बात कैसे विश्वास कर लें, बोले इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि ओरिजिनल मर गया है, डुप्लीकेट काम कर रहा है। तो मत कीजिए जनाब, मेरे इस बातों पर बिल्कुल भी आप विश्वास मत कीजिए। लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से ये क्लिप को देखिए। May already be dead. Yes, the bosses at this intel body say the Russian president is no more. अब ये देखने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कौन है। अब आप ये बोलिएगा कि MI6 क्या है, कौन है MI6? तो आपको बता दो, जिस प्रकार भारत के खुफिया एजेंसी को रॉ कहा जाता है,
RAW रॉ। उसी प्रकार से पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी को ISI कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से इजराइल का खुफिया एजेंसी को मोसाद कहा जाता है। अमेरिका का खुफिया एजेंसी को CIA कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से ब्रिटेन का खुफिया एजेंसी का नाम है MI6। और MI6 का बात करें तो पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी में से एक है, MI6 है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो न्यूज़ जो बता रहे हैं, कोई आम आदमी, कोई लंजू पंजू ऐसे कोई आंसर नहीं बोल दिया जा रहा है, मतलब कोई ऐसी नहीं बता दिया कि पुतिन का मृत्यु हो गया है। ये न्यूज़ बताने वाले भी एक बहुत ही बड़ा शख्सियत, बहुत ही बड़ा एजेंसी है, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुतिन का मृत्यु हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ, इस बात में थोड़ा दम है, लेकिन फिर इसी समय आपके मन में आ रहा होगा कि जो वहां बैठा हुआ है फिर वो कौन है। तो उसमें ये पता चला कि ये डुप्लीकेट है। अब आप बोलिएगा कि ये आप बोल रहे क्या, तो इसका आंसर फिर से होगा कि नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा है, ये खुद रिचर्ड मोरे के द्वारा MI6 के जो चीफ हैं वो लोग जांच पड़ताल किए और वो लोग बता रहे हैं कि ये इसका डुप्लीकेट है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो वीडियो क्लिप जो हाल ही में पुतिन का जो चलाया जा रहा है, आप जो न्यूज में देखते होंगे, वो एक्चुअली क्या है, अभी का नहीं है, पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है। और ये सभी बात कौन बता रहा है, MI6 के एजेंसी बता रहे हैं कि ऐसा घटना हो चुका है। फिर से आपका माथा थोड़ा झंझला रहा होगा और ये क्वेश्चन बार बार आपके आ रहा होगा कि मान लेते हैं कि पुतिन का मृत्यु हो गया, तो फिर इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है? क्यों लोगों को ये नहीं बताया जाता कि पुतिन अब मारे गए? क्यों नहीं दुनिया के सामने लाया जा रहा है कि पुतिन को मार दिया गया? इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर ये जानकारी लोगों को पता चलता है, साथ ही से देश दुनिया में ये पता चलता है, तो तुरंत सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, अगर नया सरकार आता है तो आर्मी को वापस भी बुलाया जा सकता है, जिसके कारण रसिया का पूरे दुनिया में कमजोर साबित हो सकता है। और वही तो रसिया कभी चाहता नहीं है कि पूरे दुनिया में रसिया कमजोर साबित हो। इस कारण से पुतिन का मृत्यु का जो राज है वो छुपाया जा रहा है। और एक बात और आपको बताया जा रहा है, पुतिन का जो मौत का जो संदेह है, इस बात से भी लगाया जा रहा है कि पुतिन के एक बहुत ही करीबी मित्र हैं जिसका नाम है क्रेमलिन, जो ये दावा किया था कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। और 3 महीने पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसने एक सर्जरी भी कराया था। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि आखिर कब तक पूरे दुनिया से ये झूठ छुपाया जा सकता है? तो इसका उत्तर ये है, ये तब तक दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक एक सही समय उन लोगों के लिए ना आ जाए। और ये 1 साल, 2 साल या हो सकता है पुतिन ने अपने आप को 2036 तक राष्ट्रपति नियुक्त किया था, उस समय तक भी इसी प्रकार से चलता रहे। तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके मन में जो उठ रहे सारे सवालों का उत्तर देने का कोशिश किया गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इस सेशन को लाइक करें, साथ ही अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके सामने ऐसे शानदार और बहुत ही सटीक, अच्छे से रिसर्च किया हुआ वीडियो आप तक लाया जा सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।